मैंने सबसे पहले तो प्रारंभिक पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से किया है। उसके बाद इंटर एमबी कॉलेज से किया है। स्नातक और पीजी भी एमबी कॉलेज से ही किया है। 2019 से मैंने बीपीएससी का तैयारी स्टार्ट किया है और 65वीं बीपीएससी मैंने दिया, लेकिन 4 नंबर से मेरा नहीं हो पाया। फिर भी मैं हारी नहीं, फिर 66वीं बीपीएससी मैंने दिया और फाइनली अभी बीपीआरओ पे सेलेक्ट हूँ। अच्छा, महिला सशक्तिकरण का आप उदाहरण बनी है, मिसाल बनी है, तो महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? महिलाओं की स्थिति अभी भी बिहार में सब वाकिफ़ है कैसी है, इतनी अच्छी नहीं है। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए यही एक तरीका है कि वो खुद को सशक्त करें। आप जॉब ले, कोई भी क्षेत्र में जॉब ले, और अधिकारी बन के तो फिर क्या ही कहना है कि कोई भी अगर ऑफिसर बनता है तो वो कहीं का माँ बाप बनता है, और माँ बाप को निष्पक्षता पूर्वक कोई भी कार्य करना चाहिए। तो अधिकारी लोग हैं 100 में 2% हो सकते हैं, लेकिन 98% सभी अधिकारी ऐसे नहीं हैं। तो सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है, या फिर मैं भी रहूँगी तो मैं लोक सेवा करूँगी। ग्रामीण परिवेश में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परेशानी भी है, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध ने कहा था अपर दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो सेल्फ स्टडी करके आप भी बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं आसानी से। मैं भी 65वीं बीपीएससी परीक्षा में कहीं ना कहीं असफल हो गई थी। तो उस समय मैंने एक पंक्ति लिखी थी, लाख शंकाकुल मन मेरे, अंतर मन को है बांट रहा, त्याग निंद्र नेत्र से निशा को है काट रहा। अधर भी है मौन अब, प्रश्न है इसके झरोखे में, समझा रही हूँ खुद को पर खुद ही हूँ धोखे में। सहसा मेरे अंतर मन से आई सहमी सी एक आवाज़, क्यों कहूँ कि हार गई मैं, रन का हुआ है पुनः आगाज। बाण चलेंगे बिंद हस्त से, फिर से अब लड़ना होगा, हुई चूक जो गतरन में उससे अब उबरना होगा। क्या करना होगा पार धरा को, जाना है हिमगिरी के पास, इसी क्रम में लिखना होगा अपना एक इतिहास। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार लोक सेवा आयोग 66वीं बीपीएससी का परीक्षा का परिणाम जो है वो कल घोषित हुआ, जिसके बाद पूरे राज्य में 885 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। और इसी के साथ हमारे बक्सर ज़िले की एक बेटी हैं जिनका नाम सलोनी चतुर्वेदी है, वे भी जो है इस बीपीएससी में अपने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल करके 120वीं रैंक लाई हैं और पूरे ज़िले का नाम जो है वो रोशन की हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं सलोनी चतुर्वेदी, जिनसे हम लोग इनकी सफलता का राज जानेंगे और कैसा इनका संघर्ष रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल की तरफ से और अपने टीम की तरफ से बीपीएससी में चयन होने के लिए बधाई देते हैं और पूरे राज्य में 120वीं रैंक लाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि आपने दूसरी प्रयास में बीपीएससी को क्लियर किया है, इसके पीछे श्रेय सबसे ज़्यादा आपका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? श्रेय मेरे परिवारजन और गुरुजन। अच्छा सभी। अच्छा, तैयारी आपने कहाँ से किया था, इसका मतलब कैसा आपका संघर्ष रहा है शुरुआती दौर पर? मैंने सबसे पहले तो प्रारंभिक पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से किया है। उसके बाद इंटर एमबी कॉलेज से किया है। स्नातक और पीजी भी एमबी कॉलेज से ही किया है। 2019 से मैंने बीपीएससी का तैयारी स्टार्ट किया है और 65वीं बीपीएससी मैंने दिया, लेकिन 4 नंबर से मेरा नहीं हो पाया। फिर भी मैं हारी नहीं, फिर 66वीं बीपीएससी मैंने दिया और फाइनली अभी बीपीआरओ पे सेलेक्ट हूँ। अच्छा, महिला सशक्तिकरण का आप उदाहरण बनी है, मिसाल बनी है, तो महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? महिलाओं की स्थिति अभी भी बिहार में सब वाकिफ़ है कैसी है, इतनी अच्छी नहीं है। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए यही एक तरीका है कि वो खुद को सशक्त करें। आप जॉब ले, कोई भी क्षेत्र में जॉब ले, और अधिकारी बन के तो फिर क्या ही कहना है। अच्छा, एक बात और जानेंगे, लोग जो है अधिकारी नहीं बने रहते तो उनका सोच अलग रहता है, उनकी प्राथमिकताएं अलग रहती हैं, बहुत सारे बातें करते हैं कि ऐसे समाज को सुधारना है, वैसे सुधारना है, लेकिन जो ही अधिकारी बनते हैं तो उनका सोच प्राथमिकता सब खत्म हो जाता है और भ्रष्टाचार उनके अंदर भर जाता है। आमतौर पर अभी देखा जाए तो कई सारे ऐसे ऑफिसर हैं जिनके घर पर ईडी का कार्रवाई हो रहा है और अकूत धन बरामद हो रहे हैं पर वहाँ से, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोई भी अगर ऑफिसर बनता है तो वो कहीं का माँ बाप बनता है, और माँ बाप को निष्पक्षता पूर्वक कोई भी कार्य करना चाहिए। तो अधिकारी लोग हैं 100 में 2% हो सकते हैं, लेकिन 98% सभी अधिकारी ऐसे नहीं हैं। तो सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है, या फिर मैं भी रहूँगी तो मैं लोक सेवा करूँगी। अच्छा, लोक सेवक के तौर पर आपका चयन हुआ है, तो समाज को सुदृढ़ करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए एक अधिकारी के तौर पर आपका क्या लक्ष्य रहेगा? आगे क्या योजना है, क्या सोची हैं आप? सबसे पहला मेरा लक्ष्य महिलाओं को सशक्त करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही था सिविल सेवा में आने का कि महिलाओं को सशक्त करेंगे। उसके बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात और आपसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि ग्रामीण परिवेश में जो छात्र रह करके और
पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरह का परेशानी उठाना पड़ता है, किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण परिवेश में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित परेशानी भी है, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध ने कहा था अपर दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो सेल्फ स्टडी करके आप भी पीएससी क्रैक कर सकते हैं आसानी से। आपके पीछे मतलब क्या जैसे कहा जाता है, हम लोग के अगर बक्सर की बात करें तो कहा जाता है कि जो बच्चा कोटा पटना या फिर आपको मुंबई और दिल्ली नोएडा इधर उधर जाएगा, वहीं बीपीएससी जैसे बड़े परीक्षाओं को पास कर पाएगा। तो आपका क्या नज़रिया है इस पर? जी ऐसा कुछ नज़रिया नहीं है, सेल्फ स्टडी कीजिए, कहीं से भी हिंदुस्तान में कहीं से रहिए, बस माहौल होना चाहिए पढ़ने का। जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या नज़रिया है आपका? भ्रष्टाचार को सबसे पहले समाप्त किया जा सकता है डिजिटलीकरण करके, क्योंकि ये डिजिटलीकरण जो है वो महान क्रांति ला दी है। कहीं भी देखिए कैमरा की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ा ही जा रहा है। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन पर जोर देना होगा। जो बच्चे हमारे बक्सर ज़िले से प्रयास कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, कई वर्षों से लगे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आप तो दूसरे ही बार में निकाल ली हैं परीक्षा जो है, और जो बच्चे 4-5 बार से नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा, या जो नए इस क्षेत्र में आ रहे हैं? जी उनके लिए मैं एक पंक्ति लिखी हूँ, वो मैं शेयर करती हूँ। मैं भी 65वीं बीपीएससी परीक्षा में कहीं ना कहीं असफल हो गई थी, तो उस समय मैंने एक पंक्ति लिखी थी, लाख शंकाकुल मन मेरे, अंतर मन को है बांट रहा, त्याग नींद्र नेत्र से निशा को है काट रहा, अधर भी है मौन अब, प्रश्न है इसके झरोखे में, समझा रही हूँ खुद को पर खुद ही हूँ धोखे में, सहसा मेरे अंतर मन से आई सहमी सी एक आवाज़, क्यों कहूँ कि हार गई मैं, रन का हुआ है पुनः आगाज, बाण चलेंगे बिंध्य हस्त से, फिर से अब लड़ना होगा, हुई चूक जो गतरन में उससे अब उबरना होगा, क्या करना होगा पार धरा को, जाना है हिमगिरी के पास, इसी क्रम में लिखना होगा अपना एक इतिहास। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थी हमारे साथ बक्सर ज़िले की सफल बेटी, जिनका नाम सलोनी चतुर्वेदी है। इनका बिहार बीपीएससी में 120वां रैंक जो है वो इनको प्राप्त हुआ है, और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के तौर पर इनका चयन भी हुआ है, बीपीआरओ बनी है, और पूरे ज़िले में इनके सफलता को लेकर के पूरा चर्चा है, चारों तरफ खुशियां हैं। घर में इनका मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, सभी जो इनके शुभचिंतक हैं वो इनके पास आ रहे हैं। इसी के साथ हम लोग फिर इसी तरह के जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, जो भी सफल व्यक्ति हैं, उनको समाज के सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। इसके पीछे भी हम लोगों ने कई सारे जो हमारे बक्सर ज़िले से लेफ्टिनेंट बने लड़के, उनका भी हम लोगों ने साक्षात्कार करके और समाज को एक नया दिशा देने का, संदेश देने का प्रयास किया है। इसी के साथ अभी पिछले दिनों जब दरोगा का भी रिजल्ट आया था, उसमें भी हमारे बक्सर ज़िले से कई ऐसे छात्र जो हैं वो अपने कड़ी मेहनत के बल पर दरोगा बने, उनको भी हम लोगों ने सामने लाने का प्रयास किया और उनकी जो विचारें हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी के साथ आगे भी हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि जितने भी समाज के अच्छे लोग हैं, जो सफल हैं, उनको समाज के सामने लाया जाए, ताकि उनका जो विचार है उससे लोग जो हैं या जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक नया दिशा मिले और समाज एक अच्छी दिशा की ओर जाए। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।